हम दूसरे राजाओं के 7 अध्याय को खोलेंगे। दूसरे राजाओं का 7 अध्याय। अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। हम एक वचन से आगे पढ़ेंगे। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यही अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खा न पाएगा। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वो हमको जिलाए तो हम रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तो वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की किसी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर में डेरे के पास पहुंचे, तब डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कह रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हमको जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े, गधे और डेरे के जैसे कि तैसे है। हमने 10 वचन तक पढ़ा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो अगर हमने हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में अगर उस फर्क को अगर हम जान पाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मनुष्य जो है, हम वो अपनी सोच से स्वतंत्र नहीं होता है, तो उस मार्ग में हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। तो जैसे मुझे कोरिया से अमेरिका आने के लिए मुझे हवाई जहाज से आना पड़ा। जब तक इंचन एयरपोर्ट से वो हवाई जहाज इंचन एयरपोर्ट से उड़ता नहीं है, वो अमेरिका नहीं पहुंचता। और उसे इस अमेरिका के जेएफ के एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए उसको 13 घंटे लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हवाई जहाज है उसने इंजन से टेक ऑफ करना चाहिए।
तो अगर बिना टेक ऑफ किए वो हवाई जहाज कभी भी अमेरिका नहीं पहुंच सकता। तो अगर महत्वपूर्ण चीज ये है कि परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन पूरी तरह से अलग है। तो जो मनुष्य के मन के अंदर उसके मन की दुनिया होती है, तो जब तक आप आपके उस मन की दुनिया से, आपकी सोच से, आपके उस अनुभव से जब तक आप निकल नहीं सकते, और परमेश्वर हमें नए मन की दुनिया की ओर लेकर जाता है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अच्छा काम करके, प्रार्थना करके, दान देकर ये अच्छा जीवन जीना ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर की जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। जब तक हम हमारे हमारे तरीकों से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी परमेश्वर की उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर के सामने लोग विश्वास के प्रति खड़े रहते तो क्या समस्या है? और सच में क्या मैं मेरी सोच को फेंकूं, और क्या मैं मेरी सोच को फेंकना जरूरी है? ये असंभव है। मैं 1987 में, तो मेरा जो पेट था बहुत ही कमज़ोर था, और मुझे पेट का अल्सर हुआ था। वो बहुत ही मतलब गंभीर दर्द हो रहा था, और मैं बहुत ही बीमार था। तो डॉक्टर चेरियांग जो थे वो इंटरनल मेडिसिन के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे डायग्नोज किया, और डॉक्टर ने मुझसे कहा, हाँ पास्टर, आपका जो आपकी जो पेट की जो दीवार है वो पूरी तरह से बहुत ही पतली हो चुकी है। वो मतलब वो जो उसका जो अंदर का जो भाग है वो एक गीले कागज की तरह हो गया है। तो अगर थोड़ा भी उस पर प्रेशर आ गया तो फट जाएगा, और अगर वो फट गया तो 24 घंटे के अंदर आपकी मौत हो सकती है। तो डॉक्टर जो हमें बताते हैं कि क्या किस तरह की हमें बीमारी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बातों से डरते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा पेट फट गया तो तुम 24 घंटों में मर जाओगे। तो मतलब मैं खाना नहीं खा सकता था, और तो जब मैं खाना खाता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो उस वक्त मेरा वज़न लगभग 70 किलो था, और 3 महीने के बाद मैंने 7 किलो वज़न घट कम हो गया था, और मेरा पैंट और मेरा सूट मतलब बहुत ही लूज हो गया था, बहुत ही दर्द होता था। तो मतलब मैंने थोड़ा सा भी खाना खाया या फिर थोड़ा सा पानी पीता था तो मुझे डायरिया होता था। तो सबसे दर्दनाक चीज़ क्या थी? तो मुझे कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता था। तो मतलब जैसे पहले ही वो जो स्केड्यूल है वो तय हुआ करता था। तो क्योंकि जहाँ भी जाते थे वहाँ पर के जो चर्चेस थे वो जो भी मतलब गेस्ट स्पीकर है उनको बहुत ही अच्छा खाना खिलाते थे। तो मतलब कुछ नहीं था, मैं वो खा भी नहीं सकता था। तो पास्टर लोग मुझे कहते थे आप खाइए खाइए खाइए। लेकिन लगभग वो जून का महीना था, तो क्योंकि हम गर्मियों के मौसम में हम यूथ लोगों के साथ काम करते तो काम काम बहुत होता है, बहुत व्यस्त होते हैं। तो एक दिन मैं सुबह उठकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे ऐसे शरीर के साथ मैं ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं जा सकता, और सच में मैं रास्ते में ही कहीं मर जाऊंगा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे पेट को ठीक कीजिए। लेकिन
मुझे अचानक मुझे एक बाइबल का एक वचन याद आया, मरकुस का 11 अध्याय का 24 वचन। पर मैं तुमसे कहता हूं, मरकुस का 11 अध्याय उसका 24 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो के मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर मेरे पेट को ठीक कीजिए। और मैंने जब देखा और थोड़ी देर के बाद, तो मतलब जो मैंने प्रार्थना किया, अगर उसके ऊपर मैंने अगर विश्वास किया, तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो फिर मतलब मैंने विश्वास करना चाहिए कि मेरा पेट ठीक हो गया है। लेकिन मेरी जो सोच थी वो बहुत ही उलझन में थी। कोरियन लोग जो होते हैं उन्हें किमची बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर कोई है जिसने किमची कभी नहीं खाई? और मुझे बहुत ही दया आती है ऐसे लोगों पर जो बिना किमची खाए जीते हैं। तो ऐसा कोई खाना नहीं है जो मुझे किमची से ज़्यादा पसंद हो। तो किमची बनाने के लिए आपको जो कैबेज होता है उसको धोना पड़ता है, और कैबेज से सारा जो मॉइस्चर है उसको निकालना पड़ता है। तो तो फिर उसके अंदर लहसुन, प्याज और सारी मसाले डालते हैं और फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है। तो मतलब जो कोरियन लोग जब खाना बनाते तो जो शरीर के लिए अच्छा है ऐसा ही खाना वो ज़्यादा खाते हैं। और वो जो किमची है वो पूरी तरह से विटामिन से भरा है। तो इसलिए ऐसे खानों के द्वारा जो कोरियन लोग हैं वो विटामिन ज़्यादा पाते हैं, और उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो किमची की खासियत क्या है? किसी खाने के साथ भी आप किमची को खा सकते हैं। बीफ के साथ भी खा सकते हैं। रामेन के साथ तो मतलब जवाब नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और वो ठंडे चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो क्योंकि किमची का स्वाद बहुत ही अच्छा है, किसी के साथ भी आप उसको खा सकते हैं। इसलिए कोरियन लोग जो होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना पत्नी के जीते हैं, लेकिन बिना किमची के जीने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। ये कोरियन लोगों की खासियत है। तो हालांकि तो कोरियन लोगों ने ये जानना चाहिए कि कैसे कोरियन लोग किमची खाते हैं, ये सारे लोगों ने जानना चाहिए। तो आप उसमें चिली, पेपर, गार्लिक डालकर वो बहुत ही मतलब एक बार अगर उसका एक बाइट अगर आप खाएंगे तो आप मतलब पसीना आ जाएगा आपको, इतना इतना अच्छा स्वाद होता है। तो मतलब 3 महीने के लिए मेरे पेट के दर्द की वजह से मैंने जरा सी भी किमची में नहीं खा सकता था, नहीं खाई थी। तो क्योंकि मैंने अगर सिर्फ तो मतलब दाल चावल भी खाया तो भी मतलब मुझे डायरिया होता था, इसलिए मैं किमची खा नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने बाइबल देखा तो परमेश्वर ने मुझसे बाइबल में क्या कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। तो जैसे मैं विश्वास करता था कि मेरा पेट ठीक हो गया है, क्योंकि मैं किमची खा नहीं सकता था, क्योंकि मेरा पेट बहुत ही दर्द करता था। अगर मेरा पेट ठीक हो गया है तो मैं किमची ज़रूर खाऊंगा। तो अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ठीक हो गया तो किमची ज़रूर खाऊंगा। लेकिन अगर मैं विश्वास करूंगा कि मेरा पेट खराब है तो अगर मैं किमची खाऊंगा तो मेरा पेट फट भी सकता है। तो अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पेट ठीक हो गया है तो मैं किमची खाऊंगा, लेकिन अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मतलब मैं मर भी सकता हूँ। तो ये बहुत ही अजीब है। तो बाइबल में लिखा है कि इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मुझे लगा कि
तो मुझे लगा कि अगर मैं किमची खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो अगर परमेश्वर की सोच और मेरी सोच एक है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मतलब मेरी सोच और परमेश्वर की सोच पूरी तरह से विपरीत थी। मुझे लगता था कि अगर मैं किमची खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उस दिन मैंने वो वचन बहुत बार लगातार मैंने पढ़ा। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी से मिलते हैं कि कुछ बात करते तो आपका मन बदल सकता है। लेकिन बाइबल बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। वो कभी भी बदलती नहीं है, वो वैसी ही रहती है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार, 10 बार, 100 बार भी अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी वो हिलती नहीं, जैसे कि तैसी वो बात करती है। प्रतिदिक जो कुछ भी तुम मांगो, प्रार्थना में मांगो, प्रतिदिक कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, विश्वास करना आसान है या मुश्किल है? तो क्या आपको पैसे लगते हैं? बहुत ही आसान है। तो जैसे मैंने विश्वास किया, लेकिन अगर मेरा पेट ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, तो ऐसी सोच मुझे मेरे पास आई। तो इसका मतलब यह है कि मैं सच में उस वचन पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं विश्वास उस वचन पर विश्वास करूंगा, तो जब परमेश्वर की सोच और मेरी सोच एक है तो आसान होता है विश्वास करने के लिए। लेकिन उस वक्त ऐसा समय था जो पूरी तरह से विपरीत था। परमेश्वर कह रहा है कि तुम कि विश्वास से किमची खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं किमची खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। माफ कीजिए, हालांकि मैं एक पास्टर हूं, तो बाइबल पर विश्वास करने के लिए मेरे पास विश्वास नहीं था। तो सिर्फ विश्वास करना था। लेकिन जो विश्वास मेरे पास था वो पूरी तरह से परिस्थिति से अलग था। तो बाइबल में लिखा है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर मैं विश्वास करूंगा तो मुझे वो किमची खानी पड़ेगी। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं किमची खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो पूरी तरह से जैसे दो विपरीत दिशा एक दूसरे से टकरा रही थी। तो फिर मैंने सोचा। तो फिर मैंने, अगर मैं विश्वास करूंगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं और अगर मैंने किमची खाई तो मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो वो वही मतलब समस्या थी। क्यों? तो अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं एक पास्टर हूं, मैं लोगों को बाइबल सिखाता हूं। अगर मैं अविश्वास करूंगा तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा? तो मैंने इसके बारे में सोचा। तो उस सुबह मैंने बहुत बहुत मतलब गहराई से सोचा। तो ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ये यही सत्य है। तो मैंने कहा, परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरे पेट को ठीक कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे ठीक पेट को ठीक किया है और उसके बाद मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऐसे मैंने विश्वास किया। तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाया था। उस वक्त हमारे पास बहुत मेहमान आए थे और मेरे पत्नी ने बहुत सारा खाना पकाया था। तो मतलब मैं मेरे पत्नी के साथ में झगड़ा था। मेरा पेट दर्द करता है और बाकी के लोग बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं और मुझे सिर्फ आप वो पानी का चावल देते हैं। हाँ, तो उसके उसके उसकी उसको खाने से भी मुझे डायरिया होता है। तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ। तो मैं सच में आपको कहना चाहता हूँ कि स्टमक अल्सर आपको ना हो, सच में आप कुछ नहीं खा सकते। लेकिन उस दिन मैंने मेरे मन को तय किया, परमेश्वर मेरा पेट ठीक हो गया है, मैं विश्वास करता हूँ, ये जो वचन जो कहता है उस पर विश्वास करता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। और मैं टेबल पर बैठा। तो तो पूरा वो खाना, किमची, रेडिश,
थिंगजांग सूप सब था। और वहाँ पर मेरे लिए वो पॉरेज रखा था, वो चावल का वो पानी रखा था। फिर मैंने उसको धकेल दिया और मैंने एक बाउल लिया, उसमें राइस डाला, राइस खाया। और मैंने किमची उठाई और किमची खाई, रेडिश उठाया, खाया। मेरी पत्नी ने जब देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। वो उसने मेरी ओर देखा और वो चली गई। वो क्या कर सकती है, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ। बहुत समय पहले मैंने बाइबल पढ़ा, तो बाइबल पढ़ने के लिए मैंने बहुत समय को मैंने काटा। सबसे पहले तो मैंने नींद कम की, तो और मैंने बाकी के चीज़ों में से भी मैंने समय कम किया। तो क्योंकि मैं सारी चीज़ें करके मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। और मैंने खाने का समय भी मैंने कम किया। जब मेरी शादी हुई तो कोई भी खाना क्यों ना हो, मतलब इसे अजीब मत समझिए, मैं 2 मिनट से ज़्यादा मैंने कभी खाना नहीं खाया था। 2 मिनट के अंदर मैं सब खाना ख़त्म करता था। माफ़ कीजिए, लेकिन कभी कभी जब मैं वीआईपी लोगों के साथ जब खाना खाता हूँ, कभी कभी मुझे राष्ट्रपतियों के साथ खाना खाना पड़ता है। तो एक बार मैं एस्वातिनी के राजा के साथ में खाना खा रहा था, तो मतलब मेरा खाना पूरी तरह से ख़त्म हुआ था और जो राजा थे उनका आधा खाना भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे डिशेस खाए। तो उस दिन मैंने वो सारा खाना खाया और फिर मैंने मेरा चम्मच नीचे रखा, तो बाकी के लोगों को मैंने देखा था तो उनका आधा खाना भी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन तुरंत ही मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मतलब मैं सहन नहीं कर पाया, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने एक्सक्यूज़ मी मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए कहा, और मैंने वहाँ से मैं उठ गया और फिर मैं टॉयलेट की सीट पर बैठा। और मतलब मुझे डायरिया हो रहा था, जुलाब हो रहा था, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था। लगातार मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा था, क्या तेरे पास विश्वास है? तूने किमची खाई, अभी तू मरेगा, अभी तू मरेगा, अभी तेरा पेट फट जाएगा, 24 घंटे सिर्फ तेरे पास। क्यों मेरे कानों में, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, लेकिन क्यों मैं लगातार शैतान की आवाज़ को सुन रहा हूँ? मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे पास 2 कान होते शायद इसलिए। तो शैतान लगातार कह रहा था तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। नहीं, मेरा पेट ठीक हो गया है। फिर से शैतान मेरे अंदर से कहने लगा, अगर अगर तू तेरा पेट ठीक हो गया तो दर्द नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अभी तू तो डायरिया, तुझे डायरिया हो रहा है ना, तो क्या क्या वो ठीक है? वो ठीक है, ये ठीक है क्या? मैं सच में ठीक नहीं हुआ? तो मैं कुछ कह नहीं कर पाया। हाँ, जब यीशु याईर के घर पे जब गया था, याईर की कन्या वो जो थी वो मर गई थी। सब लोग रो रहे थे कि याईर की जो बेटी थी मर गई है, लेकिन यीशु ने कहा तुम रो मत, क्योंकि वो बेटी मरी नहीं है बल्कि वो सोई है। तो आपको हम सबको पता है ना, मरना और सोना उसमें फ़र्क क्या है। तो जब सोते हैं तो सांस चलती है और जो शरीर का तापमान है वो भी अच्छा होता है। और लेकिन जब कोई मरता है तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ वहाँ पर पूरी तरह से उसकी जो बेटी थी वो मर चुकी थी, ना तो उसकी नस चल रही थी, ना तो उसका शरीर का तापमान कुछ गर्म था, ठंडा पड़ गया था पूरी तरह से, ना तो उससे सांस ले रही थी। तो सब लोग कह रहे थे कि वो मर गई, लेकिन यीशु ने कहा उठ, तो वो लड़की उठ गई। हाँ, ये है, हमारी आंखों में याईर की बेटी मर गई है, लेकिन यीशु की आंखों में याईर की बेटी जिंदा है। तो अगर ऐसा है, मेरी आंखों में पेट दर्द कर रहा है, लेकिन यीशु की आंखों में मैं ठीक हो गया हूं।
बहुत ही आसान है ना। मैंने विश्वास किया और फिर मैंने लंच भी खाया, फिर से किमची खाई, फिर से बहुत सारा खाना खाया, और फिर से मुझे डायरिया हुआ, और फिर से मुझे पेट दर्द होने लगा, और फिर शाम हुई। तो सच में, मैं माफ़ कीजिए लेकिन मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि आप घर में रहते तो आप मतलब कम समय में खाना खा सकते हैं, और मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस ये वजह, एक ये भी वजह हो सकती है। सच में रेस्टोरेंट का जो खाना है मेरे पत्नी के खाने के साथ बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा खाना पकाती है, तो इसलिए मुझे बाहर खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी मुझे मतलब बाहर खाना पड़ता ही है। तो उस वक्त जो हयात होटल का जो बफे था वो बहुत ही मतलब मशहूर था। तो मुझे एक दिन वहाँ पर जाने का न्योता मिला। तो जाते समय तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, और तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सिर्फ चावल खाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो उस वक्त उस दिन मैंने 5 प्लेट खाना खाया। मैंने जितना खाना है उतना खाया, पूरी तरह से मेरा पेट भर गया था। मतलब मैं गाड़ी चला रहा था और मैं घर आया, उसके उस रात को मुझे डायरिया नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं सुबह नींद से उठा, मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो गया था। पूरे 24 घंटे के अंदर परमेश्वर के वचन ने, मैंने देखा कि यीशु का वचन जीवित है। तो अगर मैं ऐसी बातों को बताऊंगा तो पूरी रात मतलब कम पड़ेगी। तो सच से मतलब क्या है कि हमने हमें से परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा। हाँ, कभी कभी लगता है कि जो हम सोचते हैं वही होगा। तो इसलिए हम बहुत बार जैसे हमारी सोच है उस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन उस रात मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस परमेश्वर के वचन पर जैसे कि तैसा विश्वास किया। तो पहले जो जो कुछ खाना था जो मैं खा नहीं सकता था और मैं पचा नहीं सकता था, लेकिन उस वक्त के बाद मेरा पेट जो इतना ठीक हो गया। मेरे जीवन में 2 बार मेरे शरीर के साथ, मेरे सेहत के साथ समस्या हुई है। 1999 में मेरे हृदय में, मेरे दिल में बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। मुझे लगा कि सिर्फ मैं 2 या 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा जी पाऊंगा। तो मैंने स्टेथोस्कोप मेरे कानों में लगाया और मेरी धड़कन को मैंने चेक किया। तो मैं देख रहा था कि मेरी जो धड़कन थी, धक 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 ऐसे धड़क रही थी और अचानक से रुक गई। और फिर मुझे अजीब लगने लगा, अगर वो फिर से धड़केगी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो लगभग 10 सेकंड के लिए वो ऐसे ही रुकी रहती थी और फिर से वो मेरा दिल धड़कना शुरू होता था। तो मुझे वो डर, मतलब मुझे बहुत ही डर आया। मैं अमेरिका गया और वहाँ पर एक दुनिया के सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उनसे मिला। तो वो लगभग 80 साल के थे। वो पहले मतलब हॉस्पिटल से रिटायर हो चुके थे। सिर्फ वो कभी कभी अस्पताल आते थे। तो मतलब वो सिर्फ स्पेशल केसेस को देखते थे। तो उन्होंने पूरे दिन में मुझे डायग्नोज किया, और मुझे उन्होंने ट्रेडमिल पर भगाया और बहुत सारे एक्सरसाइज करने लगाए, और उन्होंने बहुत सारे एक्सरेज भी लिए, और पूरा दिन मुझे वो बहुत कुछ करने लगा। और शाम को मुझे कहा, तो मतलब दवाई आपके मतलब दिल को ठीक नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से निकला। तो उस वक्त मैं देजन में रहता था। तो हमने 8 मंजिला जो था चर्च की इमारत बनाई थी। तो मतलब वो इतनी ऊंची थी कि मैं ऊपर नहीं देख सकता था। और मेरे मेरे जब मेरे दिल को मैंने देखा, मतलब मुझे लगा कि सच में मेरा भी मतलब दिल धड़कना बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ओह, तो मैंने देखा सच में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 महीने जिंदा रह पाऊंगा। उस वक्त मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा था।
सच में मैं मेरे बेटे को बुलाना चाहता था। और क्योंकि पढ़ाई जो है वो बाद में भी की जा सकती है, और लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरे बेटा विश्वास के साथ कैसे जिएगा। लेकिन लेकिन कुछ समय गुजरा, और फिर वो मतलब गर्मी का मौसम आया, हम कैंप करने वाले थे। तो उस रात को मैं टेंट में सोया था। तो मैं ऐसे ही लेटा था और मैं सोच रहा था, तो यहाँ से लेकर लगभग एक जो मतलब उस जगह से लेकर, तो मतलब जिस जहाँ पर मैं लेटा था वहाँ से वो चिल्ड्रन कैंप की जो जगह थी वो लगभग 500 मीटर थी। लेकिन उसके मैंने 4 राउंड मैंने मारे। तो उस दिन मैं 4 किलोमीटर मैं दौड़ा। तो मतलब लगभग 4 राउंड मैंने कंप्लीट किए। हाँ सच में मैंने आज पूरे 4 राउंड किए। हाँ सच में मैं विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन ये सच था। अगर समझिए मैं 4 किलोमीटर के लिए अगर मैंने अगर वॉकिंग की है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। आपको पता है दूसरे दिन मैंने क्या किया? दूसरे दिन मैंने जॉगिंग शुरू की। तो कैंप खत्म होने के बाद फिर से मैं देजन आया। तो हमारे चर्च के सामने एक वुमेन हाई स्कूल है, और वहाँ पर का जो एक जो जो पार्क वहाँ पर पाइन ट्री का पार्क है, और वहाँ पर ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। और वहाँ पर मैं सुबह सुबह जाता था, और 300 मीटर का एक लैप था वो पूरा मैंने तो लगातार मैं उस पर दौड़ा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो मतलब मैंने बहुत ही हल्के मैंने शूज़ लिए थे। और फिर मैं जब अफ्रीका जाता तब भी मैं दौड़ता था, और फिर रशिया भी। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो किंग्स पैलेस है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने वहाँ पर भी जॉगिंग की है। तो लगभग मैं 4-5 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ता था। तो मेरा जो हृदय है, जो दिल है, बहुत ही सेहतमंद बन गया। लेकिन मैं धन्यवादित किस बात में हूँ, उसके बाद मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी अगले साल मेरा जो मेरी उम्र है वो लगभग कोरियन उम्र के हिसाब से 80 साल का मैं हो जाऊंगा। तो हमारे चर्च में एक डॉक्टर है जो हमारे चर्च के भाई है। तो मुझे इंचन जाना था प्रचार करने के लिए। तो वो जो डॉक्टर भाई ने उन्होंने मुझसे कहा कि हम उनके अस्पताल में रुकने के लिए। तो तो मेरे जो घुटनों के लिए और मेरे पैरों के लिए उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दी। और उन्होंने देखा कि मेरा हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 14.4 है। और मेरा जो मतलब जो खून है वो बहुत ही अच्छे स्थिति में है। तो मैंने कहा कि तुमको जितना चाहिए ले लो। हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, 14.4। तो 2 दिन के बाद तो मेरे शरीर की 22 चीज़ों को उन्होंने डायग्नोज किया। तो जैसे हर साल कोरिया में इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कहती है कि आप कैंसर की जो ट्रीटमेंट है एक बार करके देखिए फ्री। लेकिन मैंने एक बार भी नहीं की। और जो ब्रदर जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पास्टर हमने 22 चीज़ों की हमने डायग्नोज किया, सारी चीज़ें नॉर्मल है। मतलब ये जवान लड़कों में भी ऐसी ये मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। पर परमेश्वर ने मेरे सेहत को सुरक्षित रखा था। तो इस तरह से परमेश्वर ने एक एक करके मेरे जीवन को बदला। हाँ सच में मैं भी बहुत ही अद्भुत हुआ कि परमेश्वर ने जब मैंने देखा कि मेरे जीवन में काम करते हुए। तो आज जो बाइबल हमने पढ़ा है, तो इज़राइल जो है जो सीरियन लोगों के द्वारा वो सारा जो सामरिया जो शमरून का शहर था वो पूरी तरह से घेर लिया गया था।
तो पूरी तरह से जो जो सैनिक थे वो बिल्कुल भी लोगों को बाहर जाने नहीं निकलने दे रहे थे। तो इज़राइल का जो देश है, तो जब जापान तो जापान ने जब दीवारें बांधी तो सिर्फ उन्होंने वो राजमहल के इर्द गिर्द बांधी, लेकिन कोरिया ने जब बांधी तो उनके उनके शहर के इर्द गिर्द बांधी। लेकिन चाइना ने जब दीवार बांधी तो पूरे देश के इर्द गिर्द उन्होंने दीवार बांध ली, इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। तो अभी जो शमरून का जो फाटक है वो मतलब शमरून का वो जो उन्होंने जैसे किले की तरह उसे बनाया था, लेकिन वो उनकी जो खेती बाड़ी जो भी वो करते थे वो पूरी बाहर थी। तो लगभग 1 साल 2 साल के बाद वो बहुत ही भूखे हुए। तो उस वक्त ऐसा समय था कि औरतों ने अपने बच्चों को उबाल कर खाया था। तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा ऐसा हुआ था। एक एक वयस्क व्यक्ति घर में था और उसने एक कुत्ते को देखा। उसने उस कुत्ते को मारा और उसे उसको उबाला और वो खाने ही वाला था। वो क्या था? वो उसका पोता था। जब आप बहुत ही भूखे होते हो तो आपको ऐसे नजर आता है। तो जैसे मैंने जीवन जिया, मैंने जब जब मैं उस परमेश्वर के वचन के सामने आया, कभी भी मेरी सोच और परमेश्वर का वचन एक नहीं था, हमेशा वो अलग थे। तो परमेश्वर का वचन और मेरी सोच अलग थी। तो लेकिन मेरी सोच को और मेरे परमेश्वर के वचन को मैंने जब देखा तो मैंने सोच को मैंने फेंका और परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, और उसके बाद परमेश्वर सटीक रूप से मेरे जीवन में काम करने लगा। तो जो जो वचन आज हमने पढ़ा है वहां पर 2 लोग हैं। तो इज़राइल के लोग जो है पूरी तरह से सीरियन लोगों के द्वारा घिरे गए थे। तो बहुत सारे दिन गुजर रहे थे, वो पूरी तरह से उनका जो खाना था खत्म हो गया। तो वो खुद के बच्चों को उबाल कर खा रहे थे, ये परिस्थिति वहां पर थी। तो उस वक्त एलीशा जो परमेश्वर का सेवक था उसने क्या कहा? यहोवा के वचन को सुनो। कल इसी समय शोमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। हाँ, ये बात बन ही नहीं सकती। तो जो राजा के तकिया देने वाले उस सेनापति ने कहा, अगर परमेश्वर सारे आकाश के झरोखे के भी खोलेगा क्या तो ऐसा हो पाएगा? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे पूरी तरह से अलग है, परमेश्वर का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है, वो हमारी सोच से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। जब मेरे पेट दर्द कर रहा था, मुझे तो मतलब तो बाइबल में जैसे लिखा है तो वैसे ही होना था, लेकिन मेरे मन में क्या था? अगर मैंने किमची खाई तो मैं मर जाऊंगा। तो एक एक क्षण में जब आप पहुंचते हैं तो हाँ, परमेश्वर की जो सोच पूरी तरह से अलग है। तो बिल्कुल भी हमारी सोच और परमेश्वर की सोच एक नहीं होती। तो हालांकि हम चर्च में जाते हैं, कुछ समय तक हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे मामले में तो मेरा पेट दर्द कर रहा था, तो मैं उससे बाहर निकलना चाहता था। तो जब मैंने बाइबल के वचन को देखा, तो जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगोगे तुम इस पर विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। तो मैंने प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाएगा, और मैंने विश्वास किया कि वो ठीक हो गया है। तो अगर आप विश्वास करेंगे कि वो ठीक हो गया है, तो हालांकि मैं किमची नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि किमची तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरा फट जाएगा और मेरा पेट फट के मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं 3 महीनों तक मैंने किमची नहीं खाई थी। क्यों मैंने किमची नहीं खाई थी? क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था। लेकिन अगर मैं ठीक हो गया हूं तो मैंने किमची खानी चाहिए। अगर मैं किमची खाऊंगा
तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल को विश्वास करके, अगर उस बाइबल में लिखा है कि तुम प्रतिति कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बाइबल कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरी सोच में मैं किमची खाऊंगा तो मेरा पेट फट के मैं मर जाऊंगा। तो तो अस्पष्ट रूप से यीशु पर विश्वास करने से ज्यादा, हाँ लोग तो कहते हैं कि हाँ मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब एक समय पर, आप एक क्षण पर आप पहुंचते हैं जो जिसको आप पार नहीं कर सकते, तो और डॉक्टर ने कहा कि मेरा पेट फटकर मैं मरने वाला हूं, बहुत सारी मुश्किल जो सोच थी वो मेरे मन में आई। हाँ मैं पास्टर हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो अगर मैं विश्वास करूंगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्यों मैं किमची नहीं खाता? तो क्योंकि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं नहीं खाता था, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो मैंने खानी चाहिए। तो बाइबल कहती है कि मैं ठीक हो गया हूं, तो मेरी सोच में हाँ मेरा पेट फट के मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस वक्त जब मैं परमेश्वर के मन के साथ मेरा मन एक करूंगा, वो क्या है? वो परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर मैं मेरी सोच के पीछे जाऊंगा तो हालांकि मैं कितना भी कहूं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वो विश्वास करना नहीं है। तो यहां पर दूसरे राजाओं के 7 अध्याय में, तो इज़राइल पूरी तरह से सीरियन सेना के द्वारा घिरे गए थे। तो एलिशा ने कहा यहोवा के वचन को सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरन के फाटक में सआ बरमेदा 1 शेकल में और 2 सआ जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तो मतलब ऐसा वो वचन कहता है कि कल बहुत खाना होगा। लेकिन उस सरदार ने क्या कहा? अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोलेगा तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो यहां पर दूसरे राजों के 7 अध्याय में 2 तरह के यहां पर लोग हैं, जो परमेश्वर की जैसे की तैसी आवाज को सुनते हैं, और वो जैसे वो एक जो सरदार जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, और दूसरे वो 4 कोड़ी। तो जो कोड़ी लोग थे वो कोड़ियों की जगह पर रहते थे, तो उनके घर वाले लोग उनके लिए खाना लाते थे, और वो लाया हुआ वो खाना खाते थे। इस तरह से वो जीते थे। वो फाटक के बाहर रहा करते थे, और उस वक्त शमरोन के फाटक में अकाल पड़ा था और उनके लिए कुछ भी खाना नहीं था। तो फिर कैसे वो घर वाले उनके जो कोड़ी है उनके लिए खाना ला सकेंगे? तो जो कोड़ियों का जो एरिया था, तो मतलब वो फाटक की तक ही वो पहुंच पाते थे, लेकिन खाना नहीं खा सकते थे। और तो उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे के बारे में क्या, मेरी पत्नी के बारे में क्या, शायद वो मेरे लिए खाना लाएंगे। वो कुछ आशा कर रहे थे खाने की, लेकिन किसी ने कुछ खाना नहीं लाया, और धीरे धीरे करके वो एक एक करके मरने लग गए। लेकिन परमेश्वर, तो इस दूसरे राजा के 7 अध्याय में अगर देखा जाए तो 2 तरह के लोग हैं। एक है वो राजा का सरदार, वो होशियार है, वो महान है, और वो कुछ कर सकता है, वो बहुत ही बड़ा है। और एक है यहाँ पर 4 कोड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो ये जो सरदार है और इन 4 कोड़ी में फर्क क्या है? क्योंकि वो जो सरदार है वो बहुत ही अच्छा है, वो खुद को बहुत ही महान समझता है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 4 कोड़ी थे वो बहुत ही गरीब थे, कुछ खा नहीं सकते थे, तो इसलिए वो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाए गए। तो राजा के सरदार ने कहा अगर परमेश्वर ने आकाश के झरों को भी खोला तो क्या ऐसा हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। उसकी सोच उसने बताई। लेकिन ये जो 4 कोड़ी थे वो सारी चीजों में वो असफल हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था। उनके खुद के मार्ग को उन्होंने फेंका, और जो परमेश्वर ने उनको मन दिया
वो कहने लग गए, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अब पूरा जो शहर वो भूखा है, हालांकि हम यहाँ पर कितना भी देर बैठेंगे कोई हमारे लिए खाना नहीं लाएगा, हम यहाँ पर मरने ही वाले हैं। तो चलो हम आराम की सेना की ओर चलते हैं, जाकर वहां खाना ढूंढेंगे, वहां पर बहुत सारा खाना है, वैसे भी हम मरने वाले हैं, अगर हम मरेंगे तो मरेंगे, अगर वो उन्होंने हमें जिंदा रखा तो हम जिएंगे, चलो आराम की सेना की ओर चलते हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं, शमरून के नगर में ये दो तरह के लोग थे। एक जिसने कहा कि वो बहुत ही महान है, उसने वो सोच के पीछे गया, और जो चार कोड़ी थे उनकी सोच को उन्होंने फेंका, और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो चलाए गए, और वो आराम की सेना की ओर गए। तो समझिए, अगर आप भी इस कोड़ियों की तरह, अगर आपको पता चलेगा आप कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही कमजोर है, आप बहुत ही असफल है, तो अगर आप कमन परमेश्वर के साथ अगर आप एक करेंगे, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेगा। तो मेरे जीवन में इस तरह के अनुभव मैंने बहुत बार किए हैं। तो सबसे शुरुआत में मैं चंगपल्ली नाम के गांव में था, वहां पर एक छोटा सा चर्च था। तो यहाँ पर हमारे चर्च में सिर्फ दो जो छोटे संडे स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो आते थे। तो मैं लगभग उस चर्च में 1.5 साल के लिए मैंने सेवकाई की। तो उस 1.5 साल में लगभग 40 लोगों ने पापों की क्षमा को पाया। और जब मैं वहां पर था, एक दिन देगू के मिशन हेडक्वार्टर से उन्होंने मुझे वहां पर देगू देगू को बुलाया, मतलब देगू में आने के लिए कहा। तो जहां पर मैं था, चांगपल्ली से लेकर देगू तक लगभग 82 किलोमीटर था, और मेरे पास बस का कुछ भी टिकट का पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो फिर हमने रविवार की सभा ली, मैंने प्रचार किया, और मैंने कहा, तो उस वक्त ऐसा था कि लगातार दिन रात लोग आते थे, मैं उनके साथ संगति करता था। तो मैंने कहा कि कल मैं देगू जा रहा हूँ, तो चर्च में कोई भी नहीं रहेगा। तो मतलब मेरे पास मन क्या था, अगर चर्च के भाई बहनों को पता चलेगा कि मैं कल देगू जा रहा हूँ, तो मतलब मैंने सोचा कि शायद कोई आएगा और मुझे बस के टिकट के पैसे देगा। लेकिन जब सभा खत्म हुई, सब लोग घर चले गए, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। और वो शाम की सभा थी, और फिर माफ कीजिए, फिर से शाम की सभा में मैंने अनाउंस किया, और फिर सब लोग चले गए, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो दूसरे दिन सुबह तो मतलब बस स्टेशन जो था मेरी जगह से लगभग 3 किलोमीटर था, तो मैं चलते जा रहा था। तो बहुत सारी सोच मेरे मन में आई, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, और जाते समय हमारे चर्च के जो पैसे की लेन देन देखने वाले एक भाई है, और वो जो ब्रदर है, वो चर्च वो स्कूल में प्रोफेसर है, और उस स्कूल के सामने उनकी पत्नी का स्टेशनरी दुकान भी है। तो अगर उनके घर के पास से मैं जाऊंगा तो उनके घर में पैसे होंगे। तो जैसे मैं चलते जा रहा था, तो मैं बस स्टेशन की ओर जा रहा था, मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं थे। तो लगातार मेरा मन था कि मैं उस घर तक जाऊं, अगर मैं उस घर के सामने रुकूंगा तो फिर मतलब क्या, मैं किसकी ओर देख रहा हूँ, परमेश्वर की ओर देख रहा हूँ या मनुष्य की ओर देख रहा हूँ? मैंने नहीं करना चाहिए। तो फिर से मेरे मन में क्या मन आया, तो सुबह अगर मैं उस घर से गुजरूंगा, तो कभी कभी वो बाहर आकर अपना मुंह धोआ करते थे।
तो कभी कभी वो बाहर अपने उनके घर के सामने के रास्ते पर पानी मारते थे। और पास्टर आप कैसे हैं, क्यों आप हमारे साथ आइए, थोड़ी सी चाय चाय पीजिए। ये मैं सोच रहा था, ये मैं कल्पना कर रहा था। तो मतलब मुझे उस घर में रुकने के लिए ये परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं है, ये मनुष्य पर आशा रखना है, मनुष्य पर भरोसा करना है। तो इसलिए मैं उनके घर के सामने नहीं रुकूंगा। फिर से मुझे क्या सोचा है, अगर मैं उनके घर के सामने रुकूंगा, अगर मैं उनके घर के सामने से गुजरूंगा और वो ब्रदर अगर बाहर रहेंगे, कहेंगे पास्टर आप अंदर आइए, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं ये सोच रहा था। फिर मैंने फिर से सोचा, मैं एक सुसमाचार का प्रचारक हूँ, मतलब मैं कोई पैसा कमाता नहीं हूँ। तो तो जब मैं वो सोच रहा था, जब मैं घर के बाहर आया, मैंने खुद को देखा, मेरे पास बस के पैसे नहीं थे। अब तो मेरी आशा कहाँ कहाँ पर थी, उस भाई की ओर थी। तो मैंने देखा कि मैं खुद खुद उस ब्रदर के घर तक मतलब खींचा जा रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं बहुत ही मतलब दुष्ट हूँ। मेरा जीवन मैंने अभी सुसमाचार के लिए जीना है, और मैं पूरे जीवन भर अभी मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, माफ कीजिए। तो इन दिनों में मतलब मैं अच्छी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि मैं मेरी जो किताब है बहुत ही अच्छे से बेची जाती है, इसलिए मेरे पास अभी मतलब मैं पैसे बहुत कमाता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही गरीब था। तो मैंने सोचा, मैंने खुद को, मैंने देखा मैं बहुत ही दयनीय हूँ। जैसे मैं सफ़र करता था, मैं मेरे पास सफ़र करने के पैसे नहीं थे, वो भाई उसके पास पैसे थे, और हालांकि मैं इस तरह की एक्टिंग कर रहा था। मैंने देखा कि मैं बहुत ही मतलब दयनीय हूँ। और सच में मैं पूरे जीवन भर अभी काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सुसमाचार प्रचार करूंगा। सच में मैं पूरे जीवन भर इस तरह से नहीं जीना चाहता। अगर मैं देगो नहीं भी जा पाऊंगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं उस भाई के घर पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैंने परमेश्वर से बस की फी मांगी। अगर परमेश्वर ने मुझे नहीं दी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी मैं मनुष्य पर निर्भर नहीं रहूंगा। तो मैं उस भाई के घर के सामने से नहीं गुजरा, मैं मतलब दूसरी दिशा से गया। उस वक्त तो बस मैंने देखी, बस उस शहर में आती हुई, और वहां पर लिखा था बस के ऊपर देगू। ये बस है जिसमें मुझे चढ़ना है। तो क्या मैं अपना हाथ उठाऊं बस को रोकने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि अचानक से वो बस मेरे सामने आकर रुक गई। मतलब मेरे पीछे कोई था भी नहीं, और बस का दरवाज़ा खुल गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे चढ़ना चाहिए। फिर मैं बस में चढ़ गया। तो बस में एक सिस्टर थी, जो देगू क्या हमारे चर्च की वो सिस्टर थी। पास्टर पाक आप आई आई यहाँ पर बैठिए। तो मैं वहाँ पर गया। तो फिर वहाँ पर तो जो टिकट टीसी वहाँ पर आया और मुझे बस के टिकट के पैसे मांगे। तो उस सिस्टर ने वो टिकट के पैसे दिए, और उस सिस्टर ने मुझसे कहा, तो वो जो सिस्टर है वो थोड़े से मतलब उस जहाँ पर मैं रहता था उससे थोड़े आगे वो रहती थी। और वो जो सिस्टर है वो देगू में अकेली रहती थी, और मतलब वो उसके पति मर गए थे तो वो अकेली रहती थी। और उसकी जो माँ है वो उनके गांव में ही रहती थी। तो इसलिए क्योंकि देगू बहुत ही बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर वो उसके गांव में जाती थी वो पैसा नहीं कमा सकती थी। तो मतलब सारे वो सिर्फ बस के पैसे देकर, वो सारे पैसे वो अपनी माँ को देकर आती थी। लेकिन जब वो उसने देखा कि उसके पर्स में पैसे थे, तो मतलब वो बिना माँ को पैसे दिए वो बस में बैठी। तो क्या क्या मैं मतलब थोड़ी मतलब चिंगूस हो गई हूँ, ऐसे क्यों? मैंने माँ को पैसे क्यों नहीं दिए?
तब मेरे उसने मुझे देखा, हाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं पास्टर पाक को ये पैसे दूं। उसने, उस सिस्टर ने उस बस को रुकाया और फिर हम दोनों भी देगू में उतरे। सिस्टर ने कहा कि आप मेरे घर आइए। मैं उनके घर गया। उन्होंने लंच मेरे लिए बनाया था, हमने खाना खाया और सिस्टर ने कहा थोड़ी देर रुकिए। और वो बाहर जाकर वो मतलब ऐसे मुट्ठी भर के वो पैसे लेकर आई और उन्होंने मेरे वो जो पैसे थे वो मेरे जेब में रख दिए और उन्होंने मुझे कहा मैं गुड बाय और मैं वहाँ से निकला। और उस शाम को मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज जो उस दिन जो हुआ था उसके बारे में मैंने सोचा, अगर मैं उस भाई के घर के सामने अगर रुका होता तो वो बस चली जाती, तो फिर मैं क्या क्या कहता। परमेश्वर के लिए मैंने प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, इस तरह से मैं कहता। लेकिन उस वक्त उस भाई के घर पे मैं नहीं गया, लेकिन वो बस रुकी, वो मैं उस सिस्टर से मिला, उनके घर में खाना खा सका और उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। उसके बाद एक बार भी नहीं, एक बार भी मैंने मेरे जरूरत के लिए मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। लेकिन परमेश्वर ने लगातार जब भी मुझे कुछ चाहिए था परमेश्वर ने मुझे दिया। यीशु ने मेरे पापों को क्षमा करना, सिर्फ मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, हर एक चीज के मामले में परमेश्वर के पर मैंने विश्वास किया और सारी चीजें मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। मेरी सोच पूरी तरह से परमेश्वर के सोच से अलग थी। अगर मैं मेरी सोच को स्थापित करता तो मेरे आत्मिक जीवन बहुत ही मुश्किल होता। तो तो मेरी जो सोच है, यशायाह के 55 अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर? यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरे गति एक सी है। तो परमेश्वर, हम जैसे सब लोग यहाँ पर है, तो जैसे कि स्वाभाविक रूप से शैतान ने हजारों साल तक मनुष्य पर राज किया है, तो हम सोच को लेकर कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो जो कुछ, तो हालांकि कोई भी सोच आपके पास क्यों ना हो, कोई भी मन आपके पास कोई क्यों ना हो, जब आपकी सोच को फेंक कर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके बाद बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तो 2020 से, इस कोविड की वजह से पूरी दुनिया बहुत ही मुश्किल से गुजरी, इस पेंडेमिक की वजह से। तो लगभग गए साल हमने ईस्टर कंटाटा किया था। तो मतलब हर साल एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है गोचोक स्काईडोम, वहाँ पर हम ईस्टर की सभा करते हैं। तो वहाँ पर लगभग हजारों लोग वहाँ पर शामिल इकट्ठा होते हैं और ईस्टर की जो सभा होती है वो हम वहाँ पर करते हैं। लेकिन गए साल कोरोना की वजह से सारी जो सभाएं थी वो हम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मतलब हमने वो मतलब वहाँ पर नहीं की बल्कि हमने ऑनलाइन की। तो गए साल ईस्टर की सभा में लगभग 20 लाख लोग उस सभा में शामिल हुए थे। मैं विश्वास नहीं कर सका। तो उसके बाद हमने मई में भी हमने कॉन्फ्रेंस की, तो लगभग 276 प्रसारण चैनल, टीवी चैनल्स ने हमारे सारे 11 सरमन्स को प्रसारित किया। तो जब हमने जो जो देखने वाले लोग थे उनको देखा, तो लगभग हमने लगभग गए साल 200 करोड़ लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। और फिर ठंडी के समय में भी लगभग
655 चैनल्स ने हमारे सारे सरमन्स को प्रसारित किया। 300 करोड़ लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। मैं विश्वास नहीं कर सका, ये सच सच है। आज दोपहर को हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। तो एक 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 हेजी ब्राजील नाम का एक टीवी स्टेशन है। तो उस स्टेशन, उस प्रसारण चैनल ने हमारे सारे सरमन्स को प्रसारित किया था और उन्होंने मेरा 3 बार इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू के बीच में लगभग 5000 कमेंट्स वहाँ पर आए। तो हेजी ब्राजील चैनल वाले थे, वो मतलब आश्चर्यचकित हुए। वो जो टीवी चैनल के जो डायरेक्टर है, एक दिन उस इंटरव्यू के बीच में उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर पास डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट्री बनाना मतलब एक मूवी, एक पिक्चर बनाने के समान है। तो वो 10,000 या 20,000 डॉलर में नहीं होता। लेकिन वो टीवी स्टेशन जो था, उन्होंने सब जिम्मेदारी ली। तो उन्होंने तो सारे हेजी ब्राजील चैनल के जो सारी टीम जो है कोरिया आई और उन्होंने मेरी शूटिंग की और 5 घंटे की, वो 5 एपिसोड की उन्होंने मूवी बनाई और उन्होंने उसको प्रसारित भी किया। जो चीज़ें कभी हुई नहीं थी वो लगातार होने लगी, क्योंकि परमेश्वर की आशा में ये है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च के जो भाई बहन वो क्या कहते हैं, हम पापी है। लेकिन जो क्रूस है उसका क्या? वो क्रूस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रूस पर विश्वास नहीं करते। हम सटीक रूप से प्रचार करते कि यीशु ने क्रूस पर हमारे सारे पापों की क्षमा की है। तो परमेश्वर चाहता है कि ये जो वचन है सारे दुनिया में प्रचार किया जाए। हालांकि ये जो राजा का सरदार है, उसके पास शक्ति है, वो होशियार है, वो काबिल है, वो जो सोचता है वो करता है। लेकिन उसने कहा कि ये बकवास है। परमेश्वर आकाश के झरों को भी खोलेगा तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, परमेश्वर अगर ऐसा करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वो 4 कोड़ी वो उसके तरह नहीं थे। और कैसे हम यहां पर रहकर क्यों मरे? हालांकि अगर हम यहां पर बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक सोच दी, जाओ जाकर आराम की सेना को खुद को हवाले कर दो। अगर वो हमें जीवित रखेंगे तो जिएंगे, अगर वो मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। तो फिर वो आराम की सेना की ओर चलने लग गए। वो रोगी थे, वो बहुत ही भूखे थे, वो चल नहीं पा रहे थे, वो जैसे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तो परमेश्वर ने उस राजा के द्वारा काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उन 4 कोड़ियों के द्वारा काम किया जो आराम की सेना की ओर जा रहे थे। तो हालांकि रात हो रही थी, तो परमेश्वर ने उनके गिरने की आवाज को बहुत बड़े रथों की और घोड़ों की और भारी सेना की आवाज में उनको सुनाया था। तो शाम को ये जो आराम की सेना के जो सैनिक थे वो शाम का खाना बनाकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आवाज को सुना। तो उन्होंने जब देखा वो बहुत ही अंधेरा था, लेकिन उन्होंने देखा कि घोड़ों, गधे और छावनी के मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी आवाज को उन्होंने सुना। और एक व्यक्ति चिल्लाया, हाँ, इजराइल राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया कि हम पर चढ़ाई करे। हमने यहां से भागना चाहिए। वो तुरंत वहां से भाग गए। तो जब वो कोड़ी उस आराम की सेना में आए, वहां पर कोई नहीं था। हम खुद को हवाले करते हैं, आप हमें मत मारिए। हम यहाँ पर खुद को हवाले करते हैं।
लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने टेंट में देखा, वहां पर बहुत सारा खाना था। क्या ये सपना है? नहीं, ये सपना नहीं है। बहुत ही मतलब अद्भुत था। तो बहुत दिनों तक वो भूखे थे। वो इस टेंट में गए, वहां पर उन्होंने खाना खाया, वहां पर खाना का पेट भर के खाना खाया। परमेश्वर ने फिर से उन्हें एक सोच दी। आ, हमने जो हम कर रहे हो अच्छा काम नहीं है। आनंद का समाचार, यह आनंद के समाचार का दिन है। अगर हम ये किसी को नहीं बताते तो हमें दंड मिलेगा। तो चलो राजा के घर पर वापस जाके उसे बताते हैं। तो वो 4 कोढ़ी वहां पर गए और उन्होंने कहा, हम यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तो हम मतलब आराम की सेना में गए थे, वहां पर कोई नहीं है। और वो उनसे राजा के सैनिक ने राजा को ये बात बताई। हाँ, शायद ये कुछ चाल है। तो लेकिन राजा ने कहा किसी को भेजकर जाकर चेक करो। तो जब उन्होंने देखा तो सब लोग जैसे कि तैसा वो छोड़कर भाग गए थे। तो उस रात को तो सारे जो आराम की सेना की जो चीजें थी सब लोगों ने उठाई। और वहां पर बहुतायत से खाना मिला। और जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा था, 100 बर मैदा 1 शेकेल में और 200 जो 1 शेकेल में बिकी। जब आप परमेश्वर के पीछे जाते हैं तो जितना भी आप अच्छे हैं, जितना भी आप होशियार है, तो अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर के वचन को पीछा करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर जो 2 व्यक्ति है, वो सरदार नहीं, लेकिन जो ये आशाहीन जो 4 कोढ़ी थे, जिसके पास कोई आशा नहीं थी। हम जो बहुत ही पाप से बड़े हुए हैं, जो सिर्फ नाश ही हो सकते हैं, जो सिर्फ बर्बादी हो सकते हैं। तो हालांकि हमने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज अभी से हमारी सोच को फेंक कर, जैसे वो राजा का सरदार था, आपकी बात मत कीजिए, आपकी राय मत बताइए, आपके अच्छाई मत बताइए। जो कुछ भी आपने अच्छा किया सबको फेंक दीजिए और परमेश्वर के वचन को जैसे कि तैसा स्वीकार कीजिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। जब परमेश्वर आपके सामने आता है, वो ऐसे, तो जैसे आपको पसंद है ऐसे वो नहीं आता, वो परमेश्वर के स्वरूप में आता है। मतलब वो ऐसे स्वरूप में आता है जो आपकी सोच से मेल नहीं खाता। तो परमेश्वर ने झुकना चाहिए आपके साथ मेल खाने के लिए, या फिर आपने आपने आपके मन तोड़कर परमेश्वर के मन के साथ एक होना है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरी सोच मेरी सोच नहीं है। तो परमेश्वर की सोच और हमारी सोच पूरी तरह से अलग है। तो क्या परमेश्वर की सोच हमसे मिल सकेगी? नहीं। हमने हमारी सोच को फेंक कर परमेश्वर की सोच के साथ एक होना है। आमेन, आमेन। तो क्या आप एक काम करेंगे आज से? आमेन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छे से ये कहानी मैं जानता हूँ। रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन और 24 वचन। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये यही है। हालांकि हमने पाप किया है, हम पापी है, सही है, क्योंकि हमने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। क्या आप किसको आप चुनेंगे? बहुत सारे चर्चेस आज वो खुद की सोच को नहीं फेंकते। वो कहते कि हम पापी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। हालांकि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है, मैं धर्मी हूं, यही सही है। आमेन। मैंने पाप किया है,
मैंने चोरी भी की है, मैंने झूठ भी बहुत बोला है, मैंने दुष्ट काम भी बहुत किया है, मैं पापी हूं, ये सही है। लेकिन अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मेरी सोच सही नहीं है, मैं धर्मी हूं। वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो अगर न्यायाधीश भी, अगर परमेश्वर ने कहा कि तुमने पाप किया, लेकिन परमेश्वर तुमको धर्मी कहता है, क्यों? क्योंकि यीशु की क्रूस की वजह से, यीशु ने क्रूस पर सारे आपके पाप को धोया है, इसलिए आप धर्मी हो। जो ये लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने इन वचनों को विश्वास करना चाहिए। अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, फिर आप धर्मी है। मैं एक बार डोमिनिका गया था, बहुत सारे पास्टर्स वहां पर इकट्ठा हुए थे, मैंने वहां पर लेक्चर दिया, मैंने कहा कि मैं धर्मी हूं। वो पास्टर्स बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। हाँ, मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है। हाँ, मैंने कहा पूछो। पास्टर, आप क्या पाप नहीं करते? क्या आपने झूठ नहीं बोला? क्या आपने चोरी नहीं की? मैंने बहुत बार चोरी की है, मैंने बहुत बार झूठ बोला है, लेकिन फिर आप कैसे 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 आप धर्मी है? आप तो पापी है। सही है, मैं पापी हूं, ये सही है, मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, तो मैं पापी हूं। मैं पापी हूं, हाँ सच में मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। क्या मैं परमेश्वर पर जीत सकता हूं? नहीं। परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है, परमेश्वर सही है, मैं सही नहीं हूं, फिर मैं धर्मी हूं। मैंने उनको समझाया, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, मैं धर्मी हूं। जो जो सजा पाया हुआ व्यक्ति है, हालांकि वो कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, लेकिन अगर जज कहता है तुझे 10 साल की सजा है, ठक ठक ठक, तो किसके शब्द को माना जाता है? न्यायाधीश के मन शब्द को, क्योंकि परमेश्वर भी न्यायाधीश है। अगर परमेश्वर मुझे कहता है, सब इसलिए सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, हालांकि मैंने चोरी की है, हालांकि मैंने झूठ बोला है, हालांकि मैंने बहुत ही दुष्ट काम किया है, लेकिन अगर न्यायाधीश परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, तो मैं धर्मी हूं। तो अचानक से वो पास्टर चिल्लाने लग गए और स्टेज की ओर आने लग गए। क्यों स्टेज की ओर क्यों आ रहे हैं? और वो मुझे आए, मुझे कहा, मुझे पिताजी पिताजी बुलाने लगे। उन्होंने उनके किताब पर मेरी ऑटोग्राफ लिया, और तो सच में हमें बताने के लिए धन्यवाद, हम धर्मी हैं। वो मुझे गले लगा रहे थे, वो बहुत ही खुश थे। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैंने सोच पर भी मैंने भरोसा किया है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी सोच और परमेश्वर की वचन अलग है, मैं मेरी सोच को फेंकता हूं और परमेश्वर के सोच को विश्वास करता हूं। यह परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालांकि आपने पाप किया, आप पापी, ये सही है, लेकिन अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, आप धर्मी हैं। आमीन। अगर फिर भी आपको पापी कहते हैं, फिर आप परमेश्वर के विरोधी है। परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हैं, अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं मैं पापी हूं, ओके ठीक है, फिर तुम नरक जा सकते हो। आमीन। कौन है जिसने पाप नहीं किया है?
कौन है जिसने दुष्ट काम नहीं किया है? सब ने पाप किया है, बहुत सारा पाप किया है। हमारे पास बहुत सारा पाप है, लेकिन परमेश्वर अगर मुझे हमें धर्मी कहता है, हम धर्मी हैं। तो हम उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया और मेरे जीवन को बदल दिया। और परमेश्वर ने हमेशा मेरे साथ। तो सच में मैं कहना चाहता हूं कि आप आपकी सोच को फेंक कर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े रूप से काम करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में पाप की वजह से हम सिर्फ बर्बादी हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर आपने यीशु के द्वारा हमारे पापों को धोया, और परमेश्वर आपने हमें धर्मी ठहराया। अगर परमेश्वर आप हमें धर्मी कहते हैं, हम धर्मी हैं। अगर परमेश्वर आप हमें पवित्र कहते हैं, तो हम सब पवित्र हैं। तो हमारी सोच से परे हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तो जो कोई यहाँ पर है, हम हमारी सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर जो सेवक आप इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी एक सेवक के तौर पर आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद।